हो रही है जंगलों में अवैध कटाई। इस समय हम आपको गांव नाला मलिया के दूर दराज जंगलों में, जहां पर बताया ये जा रहा है कि कंपार्टमेंट नंबर 18 इस जंगल का बताया जा रहा है, जहां पर किस तरीके से अवैध जंगलों की कटाई जो है वो हुई है। मैं अपने कैमरामैन संजोगी से कहूँगा कि ये देखिए किस तरीके से जहाँ पर कटाई जो है वो लगातार स्मगलर्स द्वारा की जा रही है, और जहाँ से लकड़ी जो है वो स्मगलिंग लगातार की जा रही है। और इन पेड़ों की कटाई जो है वो ऊपर सामने जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ी से 3 पेड़ लगातार इस स्पॉट पर गिराए गए हैं। और अगर इन लोगों को किस डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें जो है वो अनुमति दी गई है, ये देखिए साफ तौर पर हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जो है वो दिखा। कटर लगा होता है रात को भी दिन को भी, और ऐसे घर हैं और उनके घरों में टन्नों के हिसाब से लकड़ी है और कोई पूछने वाला है ही नहीं है उनको। लगातार 5वां ये पेड़ हम आपको कंपार्टमेंट नंबर 18 नाला मलिया से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आपको जम्मू लद्दाख विजन के सच के साथ दिखा रहे हैं। इसकी कटाई जहाँ पर इन जंगलों में हुई है, और ये 13वां, ये इसी के साथ 14 और वो सामने बंज का पेड़, इसके साथ 15 पेड़ जो है अभी तक हम आपको इन जंगलों से दिखा चुके हैं। पेड़ काटना और एक इंसान की हत्या करना एक बराबर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से लगातार हमने अभी तक जो आपको दिखाया है कि 9 हत्याएं जहाँ पर हुई हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कोई भी इसकी खबर तक नहीं है। सब डिवीज़न फॉरेस्ट रामनगर के अंतर्गत पड़ते जंगलों में हो रही अवैध तरीके से सैले पेड़ों की कटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं आपके साथ बलवान सिंह ठाकुर, और हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से फॉरेस्ट सब डिवीज़न रामनगर है उसके अंतर्गत में पड़ते जंगलों में किस तरीके से अवैध तरीके से जो है वो सैले पेड़ों की कटाई हो रही है। इस समय हम कंपार्टमेंट नंबर 18 नाला मलिया में हैं, और जहाँ पर हम आपको दिखाना, अपने साथी से मैं कहूँगा कि ये दिखाए कि किस तरीके से इस एरिए में जो है वो सैले पेड़ों की कटाई यानी कि ग्रीन प्लांट जो है वो किस तरीके से काटे जा रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो चलाया गया है कि जहाँ एक पेड़ भी अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहीं लगाता है तो उसके साइड में 10 ऑफिसर जो हैं वो खड़े हो जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और जहाँ पर लगातार अवैध तरीके से कटाई हो रही है। लेकिन इस जहाँ पर फ़ोटो खींचने कौन आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जहाँ पर अगर एक पेड़ भी ये डिपार्टमेंट जो है वो कहीं लगाता है तो वहाँ पर 10 ऑफिसर जो है वो खड़े होंगे, और उसके साथ वहाँ पर मीडिया को इनवाइट किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर अगर गलत किया जाएगा तो वहाँ पर मीडिया जो है वो खुद पहुँचेगा। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से डीएफओ की मिलीबग से जहाँ पर जो है वो अवैध तरीके से कटाई जो है वो की जा रही है। और लगातार जो हमें जानकारी मिली है कि जहाँ पर लगभग 50 से 60 के करीब जो है वो पेड़ जो है वो काटे गए हैं, जिसकी विदाउट परमिशन यानी कि कोई भी अनुमति जो है वो उन लोगों के पास नहीं थी, जिन लोगों ने ये पेड़ काटे हैं। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं कि कौन लोग थे वो काटने वाले, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ पर सोया था, ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ पर जब मीडिया टीम जहाँ पर आने लगी तो उससे पहले जहाँ पर कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर भी जहाँ पर पहुँचे, और कुछ मामले जो हैं उनकी तरफ से दर्ज किए गए हैं। जो हमारे पास जानकारी पहुँची है कि 5 के करीब जो हैं वो मामले जो हैं वो उनकी तरफ से दर्ज किए गए हैं, और जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि 18 यानी कि 18 परमिशनें जो है वो उनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन अगर परमिशन दी गई थी तो क्या सैले पेड़ों की परमिशन दी गई थी, क्या ग्रीन प्लांट काटने की परमिशन डीएफओ रामनगर की तरफ से दी गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। और हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि किस तरीके से, जहाँ पर मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि किस तरीके से ग्रीन पेड़ों की कटाई जहाँ पर की जा रही है। और जब हमारी टीम जहाँ पर पहुँची तो जहाँ से जो स्मगलर थे, जो लकड़ी काटने वाले लकड़ी तस्कर थे, वो जहाँ से भाग गए, लेकिन कुछ छोटा मोटा सामान जो है वो भी उनका जहाँ पर देखा गया है। लेकिन किस तरीके से जो स्मगलर हैं उनके जो हैं वो हौसले बुलंद हैं। ये देखिए कुछ सामान जो है वो उनका जहाँ पर ही छूट गया, और जहाँ से जो जब मीडिया टीम जहाँ पर पहुँची तो वो जहाँ से भागे। लेकिन किस तरीके से जो है वो जंगलों की बर्बादी जो है वो की जा रही है, ये देख सकते हैं कि ये देखिए, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि दिखाइए किस तरीके से जो है वो जंगलों की बर्बादी जो है वो की जा रही है, और ग्रीन पेड़ जो है वो लगातार जहाँ पर काटे जा रहे हैं। और लगभग 40 से 50 के करीब जो हैं वो सैले पेड़ जहाँ पर काटे गए हैं। और मैं अपील करूँगा चीफ कंजर्वेटर से कि जहाँ पर एक
एक स्पेशल टीम जो है वो गठित की जाए और इन पूरे इलाकों की जो है वो इंक्वायरी की जाए, लोगों के घरों की इंक्वायरी की जाए, जहाँ पर जो भी तस्कर हैं उनकी, जहाँ पर लोकल लोगों की माने तो उनका ये भी कहना है कि जहाँ पर गाड़ी के माध्यम से जहाँ से लकड़ी जो है वो स्मगलिंग की जाती है, अवैध तरीके से हो रही कटाई में एक और पेड़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वो पेड़ है जिसमें, जो कि एक ग्रीन पेड़ है और इसकी कटाई जो है वो कुछ महीने पहले हुई होगी, लेकिन आप किस आइडिया से इसको कह सकते हैं कि ये सूखा हुआ पेड़ था। ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसमें जो इसका पेड़ का जब इसको गिराया गया तो किस तरीके से, जहाँ पर अगर सूखा हुआ पेड़ होता तो वो इस तरीके से नहीं होता है। और इसमें कोई भी किसी किस्म का फॉरेस्ट की तरफ से कोई भी नंबर जो है वो मैं अपने कैमरामैन संजोगी से कहूँगा कि इस पेड़ को जो है वो चारों तरफ से दिखाया जाए। जो इस पेड़ की नीचे जड़ों में जो नंबर लगाया जाता है वो किसी किस्म का नंबर जो है वो हमें नहीं दिखाया गया है। जहाँ पर ये जो पेड़ है, इसको मैं अपने साथियों को कहूँगा कि चारों तरफ से इस पेड़ को दिखाया जाए कि इसमें कोई भी किसी किस्म का नंबर जो है वो नहीं दिखा है। और अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई किसी किस्म की किसी को परमिशन इस पेड़ की काटने की थी तो फिर इसके ऊपर नंबर क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ये वो पेड़ की जड़ है जो खरा पेड़ काटा गया और इसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाली गई है। ये देखिए और किस तरीके से इसका गुंद जो है वो निकला है। और ये देखिए कोई भी नंबर इसके ऊपर फॉरेस्ट की तरफ से, अगर फॉरेस्ट की सेक्शन है तो कोई भी नंबर जो है इसके ऊपर नहीं है। फ़ोटो भी आप जीपीएस कैमरा के साथ इसका देख सकते हैं। मुझे डीएफओ रामनगर से ये जवाब चाहिए कि अगर इसकी परमिशन है तो वो मुझे दिखाएं, मैं जीपीएस फ़ोटो भी इसका लगाऊंगा साथ में। और ये वो पेड़ मैं अपने कैमरामैन संजोगी को कहूँगा कि दिखाएं, चारों तरफ से कोई भी नंबर इसके ऊपर नहीं है। अगर इसकी परमिशन है तो फिर इसके ऊपर नंबर क्यों नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन इसकी है तो फिर नंबर क्यों नहीं, और अगर इसकी परमिशन है तो फिर सैले पेड़ की परमिशन कैसे दी गई। ये मैंने आपको लगातार दूसरा पेड़ जो है वो दिखाया है, जिसका मैं साथ में ही जीपीएस फ़ोटो भी लगाऊंगा और भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन जंगलों में जो है वो अवैध तरीके से सैले पेड़ों की कटाई जो है वो डीएफओ रामनगर के मिलीबग से जहाँ पर हुई है, जो कि स्थानीय लोगों का कहना है। और चलिए और भी जो मैं आपको दिखाने का प्रयास जो है वो करूँगा कि जंगलों में किस तरीके से, जहाँ पर कंपार्टमेंट नंबर 18 जो कि सब डिवीज़न फॉरेस्ट रामनगर के अंतर्गत में नाला मलिया में किस तरीके से जो है वो अवैध तरीके से लकड़ी की कटाई जहाँ पर की जा रही है और जहाँ से लकड़ी जो है वो स्मगलिंग की जा रही है। लगातार हम आपको ये तीसरा पेड़ दिखाने जा रहे हैं जो कि लगातार कंपार्टमेंट नंबर 18 नाला मलिया में जो अवैध तरीके से हुई कटाई की लगातार ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि जहाँ पर अवैध तरीके से लकड़ी जो है वो सैला पेड़ काटा गया है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाली गई है। और नीचे से देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाली गई। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा, ये देखिए ये लकड़ी भी अभी कुछ जहाँ पर पड़ी हुई है। और लगातार ये इसके साथ तीसरा ये और चौथा ये पेड़ हम आपको एक और दिखा रहे हैं इसी के साथ, जो कि बंज का पेड़ है। और बंज की कोई भी परमिशन नहीं दी जाती, अगर दी गई तो वो किस कानून के तहत दी गई, ये मैं पूछना चाहता हूँ फॉरेस्ट डिवीज़न रामनगर के जो डीएफओ हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी तरफ से ये परमिशन दी गई है तो कैसे दी गई, अगर नहीं दी गई है तो इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई अभी तक की गई है। लगातार पाँचवा ये पेड़ हम आपको कंपार्टमेंट नंबर 18 नाला मलिया से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आपको जम्मू लद्दाख विज़न के सच के साथ दिखा रहे हैं। जो लगातार पाँचवा पेड़ जो है वो एक ग्रीन प्लांट जिसे हरा पेड़ कहा जाता है वो काटा गया है। लगातार ये पाँचवा पेड़ मैंने आपको कहा है, ये देखिए इसके ऊपर मिट्टी डाली गई ताकि ये किसी को लगे ना कि ये हरा पेड़ है या फिर सूखा हुआ पेड़ है। लगातार हम आपको कंपार्टमेंट नंबर 18 नाला मलिया से छठा ये पेड़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये ग्रीन पेड़ जो है वो एक हरा पेड़ जो है वो काटा गया है और वहीं इसके साथ दूसरा बंज का पेड़ जो है वो भी इसके साथ ग्रीन पेड़ जहाँ पर काट के जहाँ पर ही फेंक दिया है स्मगलरों द्वारा और जहाँ से लकड़ी जो है वो स्मगलिंग की गई है। ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से नाला मलिया कंपार्टमेंट नंबर 18 सब फॉरेस्ट सब डिवीज़न रामनगर के अंतर्गत में पड़ते जंगलों की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ग्राउंड जीरो से बलवान ठाकुर आपको तस्वीरें जो है वो दिखा रहा है। और लगातार ये छठा और ये सातवां पेड़ आपको दिखाया है। और लगातार हम आपको ये आठवां पेड़ दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर हरा पेड़ जो है वो काटा गया है। ये वो पेड़ है जिसकी हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी बड़ा पेड़ जो है वो जहाँ पर
काटा गया है। लगातार ये हम आपको नोमा पेड़ जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार ग्रीन पेड़ जो है इसके ऊपर से किस तरीके से पानी जो है वो बहा है। जब ये इसकी कटाई जहाँ पर हुई है तो उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से पानी इस पेड़ से निकला है। लगातार एक पेड़ काटना और एक इंसान की हत्या करना एक बराबर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से लगातार हमने अभी तक जो आपको दिखाया है कि 9 हत्याएं जहाँ पर हुई हैं, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार हम आपको कंपार्टमेंट नंबर 18 से 10वां ये पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी अवैध तरीके से कटाई जहाँ पर ग्रीन पेड़ों की हुई है और इसके ऊपर मिट्टी जो है वो इस तरीके से डाली गई ताकि किसी को भी ये ना लगे कि ये ग्रीन प्लांट था या फिर ड्राई था। लेकिन इसी के साथ वो दूसरा प्लांट भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लगातार ये हमने आपको 11 पेड़ अभी तक दिखाए हैं जिनकी ग्रीन पेड़ों की कटाई जहाँ पर हुई है। लगातार ये 12वां पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी कटाई जहाँ पर इन जंगलों में हुई है और ये 13वां, ये इसी के साथ 14 और वो सामने बंज का पेड़, इसके साथ 15 पेड़ जो है अभी तक हम आपको इन जंगलों से दिखा चुके हैं। लगातार इस जंगल की रैकी हमने पूरे जंगल की और हमने पाया कि लगभग 50 से 60 जो अवैध तरीके से जहाँ पर पेड़ों की कटाई जो है वो हुई है और हमने पूरी तस्वीरें जो है वो उन पेड़ों की ली है और लगातार ये देखा गया कि लगभग 50 से 60 पेड़ जो है वो अवैध तरीके से काटे गए हैं। और एक और पेड़ ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो पेड़ है जिसके ऊपर मिट्टी डाली गई थी ताकि ऐसा ना लगे कि ये पेड़ जहाँ पर काटा गया है। लेकिन जहाँ पर स्थानीय लोगों की माने तो इनका कहना है कि जहाँ पर 100 के करीब जो है वो अवैध तरीके से पेड़ जो है वो काटे गए हैं। मैं जहाँ पर स्थानीय लोग हैं इनसे बात करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। आप जहाँ के लोकल हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो हमने जहाँ पर लोकल जाके देखा तो लगभग 50 से 60 जो पेड़ हमें दिखे। हाँ जी। तो कुछ स्पॉट पर 60-70 पेड़ होंगे। कुछ स्पॉट पर हम नहीं भी पहुँच पाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरीके से जहाँ से स्मगलिंग जो वो की जा रही है, कौन लोग हैं ये जो स्मगलिंग करते हैं? नहीं, कई लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। कई लोगों के ऊपर जो असली गुनाहगार हैं इस लकड़ी काटने वाले उनके ऊपर नहीं हाँ चल रही है। कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई? अभी इन्होंने कोई 3-4 बंदों के ऊपर की है, बाकी की ही नहीं है। समझ लो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर हुई है। जो सही गुनाहगार हैं जिनके घर पे 100 पीस या 150 पीस पड़ा है उनके घर पे अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और नहीं पूछा उनको और नहीं उनके घर पे कोई रेड बची, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है क्या वो तस्कर हैं या फिर वो ज़रूरतमंद लोग हैं? नहीं है तो ज़रूरतमंद है, बट जितना उनको बता रहे हैं कि इन्होंने जितनी लकड़ी काटी है उतनी काटी नहीं है उन्होंने, और उनको भी फॉरेस्ट वालों की राजाबंदी से ही दी गई है। मगर जैसे एक बंदा कल बोल रहा था कि मेरे खाते में 3 बूटे डाल रहे हैं और उस बंदे ने 3 बूटे काटे ही नहीं है, उसके एक ही बूटा है। अच्छा। एक ही बूटा काटा है उसने और 2 बंदे और भी हैं। मगर समझ लो जो ओनली है तो गलत है ना, उन लोगों ने भी गलत किया है। ओनली मिडिल क्लास फैमिली के हैं, ओनली गरीब हैं वो, उनके ऊपर इनकी वो चल रही है। जो सही गुनाहगार हैं उनके घर पे जाते ही नहीं है और पूरे इलाके क्यों नहीं जाते हैं, क्या कारण है वो इसके पता पीछे? नहीं, वो इनका फॉरेस्ट वालों का इशू होगा कोई, जहाँ किसी का इशू होगा जहाँ। क्या इसके बारे में आपने कभी इन फॉरेस्ट वालों को जानकारी दी कि जहाँ पर अवैध कटिंग जो है वो हो रही है, सर जहाँ फॉरेस्ट वालों की किसी के साथ मिली वक्त है? क्या आपको लगता है? मुझे लगता तो मिनी वक्त ही है सर। अब 5-6 दिन से इधर कटर नहीं यूज़ हो रहा है, नहीं तो डेली इधर कटर लगा होता है, रात को भी दिन को भी। और ऐसे घर हैं और उनके घरों में टनों के हिसाब से लकड़ी है और कोई पूछने वाला है ही नहीं है उनको। बड़े बड़े घर हैं और पूरे इलाके में जितना भी गांव है, पलाल और सनेर, नाला औंड, जितना भी नाला मलियाँ है, और पूरे के घरों में तलाशी ली जाए तो सबके घरों में लकड़ी निकलती है। और टीम वालों ने देखा नहीं, बोल क्या जहाँ से हाँ, लकड़ी की स्मगलिंग भी की जाती है, कुछ ऑफ कैमरा जो हमें बताया गया है हाँ होती है सर, स्मगलिंग की जाती है। हाँ। तो देखिए जहाँ पर जो स्थानीय लोगों का कहना है कि जहाँ पर लकड़ी की स्मगलिंग जो है वो की जाती है, लेकिन उन स्मगलों के पीछे जो है वो किस फॉरेस्ट वाले का हाथ होगा ये तो हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि आखिर जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं जो है वो इन लोगों के साथ मिल बकती है। और जब जहाँ तक हमने देखा तो इस पूरे जंगल का हमने दौरा तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ जंगल का हमने दौरा किया तो वहाँ पर देखा गया कि 50 से 60 के करीब जो है वो हरे पेड़ जहाँ पर काटे गए हैं और कुछ जो है वो सूखे हुए पेड़ भी काटे हैं, लेकिन 50 से 60 के करीब जो है वो हरे पेड़ जहाँ पर काटे हुए दिखे हैं। और लगातार वो तस्वीरें में हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाई। और जम्मू लद्दाख विज़न हमेशा से सच आपको दिखाता है और सच हमेशा से दिखाता रहेगा। और इसके बाद
DFO रामनगर अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं या फिर कोई भी अधिकारी अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो भी हमारे साथ जो है वो संपर्क कर सकता है। और अगर इन लोगों के पास परमिशन इनको दी गई है तो वो किस कानून के तहत परमिशन दी गई है वो भी पूरी सच्चाई जो है वो हमारे सामने ला सकता है, और हम आपको वो भी दिखाने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहेंगे।